प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी के जरिए देशवासियों से की मन की बात। कार्यक्रम के 19वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने लोगों से आगामी मॉनसून में पानी की एक एक बूंद बचाने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय भी सुझाए। साथ ही प्रधानमंत्री ने किसानों से जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ऐसी फसलों का चयन करने की अपील की जिसमें पानी की जरूरत कम हो। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी की स्वच्छता पर जोर देते हुए कहा कि गंगा न केवल मोक्षदायिनी है बल्कि जीवन दायिनी भी है। प्रधानमंत्री ने गंगा की स्वच्छता के लिए राज्यों के सहयोग के साथ साथ जन भागीदारी को भी अहम बताया और कहा पिछले 2 सालों में गंगा की स्वच्छता का काम तेजी से हुआ है। प्रधानमंत्री ने देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की वकालत करते हुए कहा कि अब हमें साक्षरता के प्रसार की जगह शिक्षा की गुणवत्ता को देनी होगी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री ने दिया स्किल को शिक्षा के बराबर महत्व। कहा सरकार अच्छी शिक्षा पर बल देने का कर रही है प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में देश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और राज्य के मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने न्याय व्यवस्था पर आस्था को बहुत बड़ी पूंजी बताया। पीएम ने साथ ही कानूनों के सरलीकरण का आह्वान करते हुए निरर्थक कानूनों को समाप्त करने को बताया सरकार की प्राथमिकता। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के जमशेदपुर में जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पंचायती राज सम्मेलन को करेंगे संबोधित, जिसमें देश के कई राज्यों से करीब 3000 पंचायत प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। इस कार्यक्रम का देश के सभी ग्राम पंचायतों के बीच सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और सिक्किम जैसे राज्यों की पंचायतों को पुरस्कृत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने विजय माल्या का पासपोर्ट किया रद्द। प्रवर्तन निदेशालय की मांग पर विदेश मंत्रालय ने उठाया ये कदम। बैंकों का 9000 करोड़ से ज्यादा का बकाया लेकर विदेश जा बसे उद्योगपति विजय माल्या को लगा झटका। ईडी ने उन्हें कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन हर बार उन्होंने पेशी के लिए और समय मांगा। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उनके पासपोर्ट रद्द करने की मांग की थी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा संसद में सुचारू कामकाज पर चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक जारी। बैठक में सुमित्रा महाजन ने सदन में सुचारू कामकाज के लिए विभिन्न दलों के नेताओं से सहयोग का किया अनुरोध। संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग कल से शुरू हो रहा है और ये 13 मई तक चलेगा। इस बीच सरकार ने कहा है कि वो संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने भरोसा दिलाया है कि कुछ राज्यों में सूखे की स्थिति के बावजूद इस वर्ष अनाज का है पर्याप्त भंडार। जयपुर में उन्होंने कहा कि देश में करीब 549 लाख टन अनाज की जरूरत है, जबकि लगभग 600 लाख टन अनाज है उपलब्ध। पासवान ने कहा देश भर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 3 महीनों में लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द दाल की कीमतों पर काबू पाने के लिए राज्यों को 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार राज्यों को सब्सिडी दी जाएगी ताकि दालों की कीमत 120 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक न हो सके। केंद्र सरकार ने 8000 टन अरहर और 2000 टन उड़द दाल राज्यों को देने का फैसला किया है। केंद्र ने राज्यों से दालों की कीमतों पर नजर रखने और जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। ओडिशा के तितलागढ़ में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले 20 सालों में अप्रैल के महीने में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। राज्य में लू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 73 हुई। वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी भीषण गर्मी और लू के चलते मरने वालों की संख्या 100 के पार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के मतदान के लिए प्रचार हुआ समाप्त। चौथे चरण में सोमवार को 49 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले जाएंगे वोट। ये निर्वाचन क्षेत्र उत्तर 24 परगना और हावड़ा जिलों में हैं। वहीं निर्वाचन आयोग ने आज और कल प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन पर लगाया प्रतिबंध। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने शनिवार को जापान सागर में मिसाइल परीक्षण किया, जिसके पनडुब्बी से दागे जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल होने के हैं आसार। अमेरिका ने इसको लेकर उत्तर कोरिया को चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है कि ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का स्पष्ट उल्लंघन है और उसने चेतावनी भी दी है कि वह इस पर गहरी निगाह रखे हुए है। अभिनेता सलमान खान को रियो ओलंपिक 2016 के लिए भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर चुना गया है। ऐसा पहली बार है जब किसी बॉलीवुड अभिनेता को खेलों के लिए गुडविल एम्बेसडर चुना गया है। औपचारिक तौर पर इस घोषणा के समय पर एमसी मैरी कॉम, सरदार सिंह, रितु रानी, अपूर्वी चंदेला और मोनिका बत्रा थे मौजूद। शीर्ष वनिता प्राप्त सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी स्टटगार्ट ओपन के फाइनल में पहुंची। सानिया हिंगिस की जोड़ी ने सेमीफाइनल में जर्मनी की सबीना लिसिस्के और चेक गणराज्य की लूसी साफारोवा को 6-4, 7-5 से हराया। स्पेन के राफेल नडाल बार्सिलोना ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। नडाल ने सेमीफाइनल में जर्मनी के फिलिप कोल्शराइबर को आसानी के साथ 6-3, 6-3 से दी मात। फाइनल में नडाल का सामना जापान के केई निशिकोरी से होगा।